नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया है बैंकों के खिलाफ। आपने देखा होगा कि कई बार आपके आसपास एटीएम्स तो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आप कैश विड्रॉ करने जाते हो तो वहां पर कैश ही खत्म हो जाता है। समटाइम्स एटीएम्स रन आउट ऑफ कैश, और इसको देखते हुए आरबीआई ने कहा है कि अब हम बैंकों के ऊपर फाइन लगाएंगे ऐसे सिचुएशंस के अंदर। और ये आप देख पाएंगे, आरबीआई टू पिनलाइज बैंक्स फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एटीएम्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि किस कंडीशन में यहां पर बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी और कितना लगाया जाएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। एटीएम की क्या सिचुएशन है देश के अंदर, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर सभी बैंकों को बोला गया है आरबीआई की तरफ से कि जो आपके एटीएम्स हैं, चाहे आपने देखा होगा आपका खुद का जो बैंक होते हैं उनका खुद का भी एटीएम होता है, और जो व्हाइट लेबल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन होते हैं, व्हाइट एटीएम जिनको हम कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या है। तो इन सभी को बोला गया है कि आप एक रोबस्ट सिस्टम तैयार कीजिए ताकि रियल टाइम बेसिस पर आपको पता चल सके कि कौन से एटीएम में यहां पर पैसा खत्म हो गया है। जो भी एटीएम्स के नेटवर्क हैं आपके, वहां पर आपको तुरंत पता चल सके कि यहां पर इस एटीएम में पैसा खत्म हो गया है, ताकि तुरंत आप वहां पर जाकर उसको रिफिल कर सको। और इस पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम्स। कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा, ठीक है, अभी से नहीं, 1 अक्टूबर। तो यहां पर बेसिकली जो बैंक्स हैं और जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं उनको ऊपर पिनलाइज किया जाएगा अगर तय सीमा के अंदर यहां पर कैश को रिफिल नहीं किया गया। तो देखिए इसके बारे में आपको आगे बताऊं, लेकिन उसके पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है। देखिए एक तो नॉर्मल एटीएम हो गया, जैसे कि एसबीआई के बैंक है, उसी के जस्ट बगल में एटीएम लगा रहता है, राइट। तो वो तो खुद का बैंक का है, वो बैंक ही उसको संभालती है, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, ये नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि आप राइट साइड में यहां पर देख सकते हो टाटा का कोई बैंक थोड़ी है, लेकिन टाटा यहां पर एटीएम्स को ऑपरेट कर सकता है, खुद का एटीएम खोल सकता है। और जैसा कि आप देख पाओगे, इस एटीएम को खोलने के लिए उसके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए मिनिमम, और तभी वो अप्लाई कर सकता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो किसी बैंक का लोगो नहीं लगा है, एक पर्टिकुलर बैंक का लोगो नहीं लगा है, ये टाटा का है जिसको इंडी कैश बोला जाता है। तो ये जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। ये सर्विस इसीलिए स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर एटीएम्स वगैरह उतने अवेलेबल नहीं हो पाते, तो जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कई सारी, वो इस तरह के एटीएम्स को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि एटीएम का पेनिट्रेशन ज्यादा हो सके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक तो खुद का होता है जो एटीएम है बैंकों का खुद का, और ये होते हैं कुछ जो कि थर्ड पार्टीज इसको चलाती हैं। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना पेनल्टी लगाया जाए। देखिए पेनल्टी कोई बहुत ज्यादा मैं कहूंगा ये नहीं है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा हो सकता है। यहां पर बोला गया है कि एक महीने में, अगर एक महीने के अंदर देखें 1 अक्टूबर से लेकर सपोज 31 अक्टूबर तक, तो एक महीने के अंदर अगर 10 घंटे से ज्यादा अगर आपका पैसा कैश आउट हो जाता है, मतलब कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसके अंदर कैश नहीं है, और 10 घंटे से ज्यादा ऐसा सिचुएशन होता है एक महीने के अंदर, तो उस एक एटीएम के ऊपर 10,000 रुपए पेनल्टी लगाई जाएगी। अब आप खुद सोच के देखो कितने हजारों की संख्या में एक एक बैंक के द्वारा एटीएम चलाए जाते हैं। तो अगर उसमें से 50 या 100 में भी एटीएम्स जो हैं इस तरह से रन आउट ऑफ कैश हो जाएंगे, तो हर एक एटीएम के ऊपर 10,000 का फाइन लगाया जाएगा। जहां तक व्हाइट लेबल एटीएम्स की बात है, यहां पर क्या करा जाएगा कि जो बैंक सर्विस लेती हैं एटीएम से, उनके ऊपर ये बैंकों के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। और बैंक क्या कर सकते हैं, वापस से जो ऑपरेटर है, जैसे इस केस में टाटा, तो बैंक जो है वो टाटा से पैसा वसूल कर सकते हैं, मतलब कि वो पेनल्टी जो है वो टाटा से ले सकते हैं। तो ये आपका नियम है पेनल्टी का। जहां तक बात है कि ये जो फाइन लगाया जा रहा है 10,000 का, ये किस बेसिस पर लगाया जा रहा है, मतलब क्या सोचकर आरबीआई इस कदम पर पहुंची। देखिए आरबीआई का कहना है कि हमने यहां पर जो एटीएम्स वगैरह में कैश वगैरह खत्म हो जाता है उसको लेकर रिव्यू किया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सर्वे वगैरह हुआ होगा, यहां पर जांच हुई होगी कि कौन से एटीएम में कितने देर तक कैश चला जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर उनका कहना था कि जो पब्लिक है उसको काफी इनकन्वीनियंस हो जाता है, और ये इनकन्वीनियंस काफी आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन बैंक्स इसको लेकर सीरियस नहीं थे। तो बैंकों को एक प्रकार से सीरियस बनाने के लिए कि ताकि आपका काम है पब्लिक को सर्व करना, आप वो नहीं करोगे क्योंकि आप चार्जेस तो लेते हो, जब भी आपसे कोई दूसरा एटीएम से पैसे वगैरह निकलता है एक तय लिमिट के बाद, तो आप चार्जेस तो ले लेते हैं, लेकिन आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसको करने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो इस तरह के नियम लेकर आई है। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में एक और आएगा कि आरबीआई को कैसे पता चलेगा, मतलब कि किस बेसिस पर पता चलेगा आरबीआई को कि इस वाले एटीएम में कैश नहीं था 10 घंटे से ज्यादा। तो देखिए यहां पर क्या होता है ना, ऑटोमेटिक एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होता है हर एक एटीएम में से।
सिस्टम जनरेटेड आपका रिसिप्ट निकलता है, उसमें से पता चलता है कि कितने घंटे यहां पर कैश कितना था, और वो वाला जो आपका सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा बैंकों को आरबीआई के पास। और जहां तक व्हाइट लेबल एटीएम्स की बात है, ऑपरेटर जो हैं उनका एक अलग से स्टेटमेंट जो है वो सबमिट किया जाएगा। और बेसिकली बताया जा रहा है कि आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस होता है वहां पर ऑफिसर इन चार्ज एट द इशू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई रीजनल ऑफिस वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, मतलब उनके पास ये जो स्टेटमेंट है वो जमा करना है और वो इसकी सारी जांच करेंगे। पेनल्टी लगाना है तो वो यहां पर लगाया जाएगा, तो ये आपको समझना है। और ये सारे जो स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग के 5 दिन में सबमिट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर से ये स्कीम लागू होने वाली है, तो 31 अक्टूबर तक यहां पर पहला महीना खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का नवंबर का जो 5 दिन है 5 नवंबर तक, ये 5 दिन के अंदर उनको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और यहां पर अगर सपोज बैंक कहता है कि नहीं हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके लिए अपील भी किया जा सकता है एट रीजनल डायरेक्टर ऑफिसर इंचार्ज, तो वहां पर अपील भी कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन दिया है। लेकिन यह अपील 1 महीने के अंदर करना पड़ेगा जब से यह पेनल्टी लगाई गई है। तो ये अभी सुविधा लाया जा रहा है ताकि पब्लिक को और ज्यादा सुविधा मिल सके, ऐसा आरबीआई कर रही है। लेकिन जहां तक एटीएम्स की बात है भारत के अंदर, अगर वो मैं आपको बताऊं तो 1,15,605 ऑन साइट एटीएम मिलेंगे। कहने का मतलब है जो बैंक्स होते हैं ना उसी के बाहर, ज्यादातर तो वही होता है, बैंक के बाहर भी आपको एटीएम मिलता है, वो ऑन साइट एटीएम हो गया। तो 1,15,000 ऐसे हैं। ऑफ साइट अगर आप देखिए तो 97,970 ऑफ साइट एटीएम है। ये मैं आपको आंकड़ा 31 अक्टूबर 2021 का बता रहा हूं। टोटल डेबिट कार्ड अगर आप देखोगे तो 90 करोड़ से भी ज्यादा इशू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर व्हाइट लेबल एटीएम्स की संख्या हम देखें तो 25,000 के आसपास है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और रूरल एरियाज में कितने हैं अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट 20%। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर हम 1 लाख अडल्ट पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, 2019 का यह आंकड़ा है, तो 20.95 एटीएम, मतलब 21 एटीएम्स हर 1 लाख एडल्ट्स के ऊपर मौजूद है भारत के अंदर। और इन सारी चीजों को देखते हुए एटीएम का पेनिट्रेशन ज्यादा हो तो यहां पर मांग की जा रही थी कि जो चार्जेस होते हैं जिसको इंटरचेंज चार्जेस कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो या फिर अपने खुद के बैंक के भी एटीएम से एक तय लिमिट से ज्यादा 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करते हैं तो यहां पर चार्जेस लगाया जाता है एक्स्ट्रा, उसको इंटरचेंज चार्जेस कहते हैं। तो ये पहले 15 हुआ करता था, इसको रिसेंटली आरबीआई ने बढ़ाकर 17 कर दिया, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जैसे स्टेटमेंट वगैरह देखना, इस तरह की चीजें, उसके लिए आई थिंक शायद 5 से 6 रुपए कर दिया गया था। तो ये चार्जेस भी इंक्रीज किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीएम और खुल सकें, ये यहां पर कोशिश की गई है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, यहां पर आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। आई होप कि इसमें सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले आरबीआई का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था? क्या ये स्टार्टिंग से ही था 1935 से, जब से ये स्टार्ट हुआ था? कब हुआ था एग्जैक्टली नेशनलाइज, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर भी जाइए, वहां पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।